बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12 केपीके बोर्ड बुक जो इस वक्त फेडरल बोर्ड ने केपीके बोर्ड पढ़ाने को कहा है क्लास 12 को। सो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है रीड द ग्राफ एंड राइट द फंक्शंस ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द एप्स। अब डोमेन एंड रेंज क्या होती है? लेट्स सपोज एक्स एंड वाई। एक्स डोमेन कहेंगे एंड वाई इसे रेंज कहते हैं, ठीक है। अब ये तो एक्स एंड वाई लेट्स सपोज के ये 2 पॉइंट्स है, ये एक 1 पॉइंट है एंड ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सो एक्स जो होगा वो डोमेन कहलाएगी और वाई की वैल्यू हमारी रेंज कहलाएगी। इसके अलावा एक और वैल्यू से हम देखें, एक और डेफिनेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है इससे हम कहते हैं रेंज एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम कहते हैं डोमेन। सो अब यहाँ पर अगर देखें पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 के, तो यहाँ पर जो डोमेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें डोमेन दैट इज़ इन्फिनिटी हमें नहीं पता, ठीक है। एंड रेंज अगर देखें हम तो इसकी डोमेन आ जाएगी डोमेन ए इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है इसकी डोमेन एंड रेंज आ जाएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी एंड 5, माइनस इन्फिनिटी टू 5 तक है। अब यहाँ से यहाँ तक रेंज, ठीक है, ये आपकी रेंज आ गई और ये आ गई आपकी डोमेन। सो रेंज में यहाँ आपका स्टॉप हो रहा था, तो ये आपके जो कर्व है यहाँ पर स्टॉप होगी, तो 5 पर स्टॉप हुई, सो ये 5 तक इसकी रेंज होगी। पार्ट बी में आप देखें यहाँ पर इसकी डोमेन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखें तो डोमेन आ गई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इसकी कोई रेंज नहीं आपको नज़र आ रही। एंड सेकंड में रेंज देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कोई रेंज नहीं, इन्फिनिटी, यहाँ से भी आगे इन्फिनिटी तक, यहाँ से भी इन्फिनिटी तक। सो यहाँ पे भी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाए। नेक्स्ट पार्ट सी में आप लोग देखें तो डोमेन यहाँ से यहाँ तक आप देखें, इस वाली कर्व को यहाँ से यहाँ तक देखें और इस कर्व को इधर से इधर देखें, ठीक है। तो हमारी जो डोमेन आ जाती है इसकी -2 एंड माइनस इन्फिनिटी तक आती है। यहाँ से जो इसकी माइनस इन्फिनिटी, अब ये डोमेन इसकी इस तरह से है ना, आप देखिए यहाँ से इधर तक ये डोमेन है आपकी, ये -2 तक इसका जो कर्व है ये इस पे यानी कि -2 एंड -1 के दरमियान लाई कर रहा है। एंड जो आपका ये पॉजिटिव साइड पर है यहाँ पर आ जाएगी आपकी -2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड पर आपकी आ जाती है डोमेन। एंड रेंज अगर देखें, ये तो आ गई आपकी डोमेन। रेंज अगर देखें हम तो यहाँ से इस कर्व को देखें तो ये इसकी रेंज यहाँ आ रही है, लाइक 0 एंड इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट डी आप लोग देखें तो इसकी डोमेन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखें, यहाँ पर इन्फिनिटी आ रही है, माइनस डोमेन आ जाती है आपकी यहाँ पर डी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड रेंज आ जाती है। पार्ट डी में आप लोग देखें तो यहाँ पर डोमेन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी आती है। यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है जहाँ पर ये स्टॉप हो। सो डोमेन आ गया आपके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। एंड रेंज आप लोग देखें तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर यहाँ से ये इन्फिनिटी पे यहाँ से ये आगे फुल जा रही है, हमें नहीं पता, यहाँ से भी फुल आगे जा रही है। सो ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ गया। पार्ट ई में देखें तो यहाँ पर आपकी डोमेन, ये डोमेन है, इसका हमें नहीं पता कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड रेंज आप देखें तो यहाँ से इधर ये स्टॉप हो रही है, यहाँ ये स्टॉप नहीं हो रही है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पे ये 0 पे आ जाती है, ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। लाइक देखें 20, 15, 10, 5 के बाद 0। सो 0 इसका रेंज है, कहाँ से 0 तक इसकी रेंज है। सो रेंज आ जाएगी हमारी 0 to
इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। एंड पार्ट एफ़ में देखें तो यहाँ पर डोमेन आपकी, यहाँ पर जो डोमेन है आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखें तो यहाँ से हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, यहाँ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सो पार्ट एफ़ की डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। सो रेंज आप देखें तो वर्टिकल एक्सिस पर इसके आप लोग रेंज देखें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इधर से इधर तक आप रेंज देखें तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। तो इसकी रेंज आप 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक है, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट ए है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, लेट्स से y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब हम लोगों ने x की वैल्यूज़ पुट करते जाने हैं और y का जो वैल्यू है वो निकालते जाने हैं। x एंड y हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग टेबल बना लेते हैं 0 1, अपने खुद से भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग जो हमारा दिल चाहे, ठीक है। वैल्यूज़ ले ली मैंने 0 1 2 3 4। अगर इस वैल्यू में x की जगह हम लोग 0 पुट करें तो 2, 0 माइनस 3 आंसर आएगा 2 इंटू माइनस 3, सो माइनस 6 आंसर आएगा। सो इस वैल्यू में अगर हम 0 पुट करें, x की जगह हम अगर 0 पुट करते हैं 2, यहाँ पे ये मॉड्यूलस है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें तो मॉड्यूलस जैसे कि हम लोग वेक्टर्स में करते हैं कि ये जो आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज -2 वैल्यू आ जाती है तो इसके अंदर आने के बाद ये 2 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि माइनस का निशान इसके अंदर से हट जाएगा। सो 2x माइनस 3, x की जगह हम लोग पुट करते हैं 0, 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3। अब मॉड्यूलस के अंदर -3 + 3 हो जाएगा, 2 and 3, सो 2 3 = 6। अब यहाँ हम पुट करते हैं 6। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते जाएं, इसी तरह आप सब वैल्यूज़ पुट करते जाएं इस इक्वेशन के अंदर। y इक्वल्स टू, आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी निकल आएगी। नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो 1 पुट करें, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। अब ये मॉड्यूलस के अंदर है तो +2 हो जाएगा। अब 2 2 = 4, यहाँ पुट कर देते हैं 4। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ इस 1 2 3 4 इस फॉर्मूले में पुट करते जाएं और y की वैल्यू निकालते हैं। सो सारी y की वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं। अब ऑर्डर पेयर्स अगर हम बनाएं तो x और y के लिहाज से तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 and 6, जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने किया था। 1 and 4 ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऑर्डर पेयर्स बनाएं, बट इजीली आपको बताने के लिए कि इन ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लीजिएगा, इट्स ओके। सो 3 and 0, 4 and 2 and 5 and 4। अब अपना ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 5 तक वैल्यूज़ हैं एंड y एक्सिस पर 6 तक वैल्यूज़ हैं। तो 1 2 3 हम अंदाजे से वैल्यूज़ ले रहे हैं। ग्राफ पेपर पर आपने एक एग्जैक्ट स्केल लेकर निकालेंगे तो सही ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ख़ुद से हम लोग एक ग्राफ सा ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। उसके अलावा 1 2 3 4 and 5। उसके अलावा ऊपर ले जाएं, यहाँ पे मैंने कम स्पेस पे 6 यहाँ पे, ठीक है। सो -1 -2 फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 and 6। ये आपका आ गया 0, ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, y एक्सिस एंड -y एक्सिस। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 and -6 है, ये 6 आपका आ गया, जैसे कि -1 1 2 3 4 5 and 6। इसके अंदर यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैं मैंने ऊपर ही कर दिया। अब 0 and 6 पे आ जाता है आपका पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट आ जाता है 1 and 4, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पर 4। सो यहाँ से आप 4 के ऊपर जाएँ तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज़ 2 and 2। अब यहाँ पर 2 and 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर 3 and 0,
3 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर 0 आ गया। अब सेकंड है 4 and 2, 4 and 4 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर 2 इज़ दिस एंड 5 इज़ दिस एंड इस पे आ जाता है वाई एक्सिस पे 4 यहाँ पर। सो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये यहाँ इस तरह और इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नीटली आप लोगों ने बनाना है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ग्राफ को नीटली बनाऊँ। ठीक है, बी पार्ट है 4x - 3 + 3। अब x - 3 आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखें, x - 3 इसको 0 के इक्वल लें तो x = 3 आ गया। अब 3 वैल्यू से आपने ग्राफ बनाना स्टार्ट करना है, x एंड y। लेट्स सपोज आप लोग 3 वैल्यू को मिड में रख लें एंड 2, 1 एंड 0। इसके साथ 4, 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर 3 पर आपका लाइक इस तरह से ये कॉर्नर आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट पर ये आपका आएगा। उसके लिए आप ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करते जाएं। लेट y = 4x - 3 + 3। अब इस इक्वेशन में आप लोग ये 0 आप पुट करते हैं। एक वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ, 4 0 - 3 + 3, 4 - 3 + 3। अब ये ब्रैकेट मॉड्यूलस के अंदर है तो ये -3 जो है वो +3 हो जाएगा इस जो आपकी ब्रैकेट है इसकी वजह से। ठीक है, 4 and 3 + 3 = 4, 3 = 12 + 3, 12 + 3 = 15। सो 0 के ऊपर आपका आएगा y की वैल्यू 15। इसी तरह से जैसे ये हमने इस इक्वेशन में पुट की 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ये हमारी हमने y x की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट की और हमारे पास आंसर आए 15, 11, 7, 3, 7, 11 एंड 15। अब ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस यहाँ पर ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं अपनी वैल्यूज़, अंदाजे से ले रहे हैं 0.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो अगर आप इस टेबल में देखें तो सारे आपके पॉइंट्स पॉजिटिव वैल्यूज़ में, नेगेटिव में है ही नहीं कोई। सो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव की वैल्यूज़ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम यहाँ पे y एक्सिस पे जो स्केल ले रहे हैं वो लेंगे 5, 10 एंड 15। अब यह हमने क्यों लिया, क्योंकि अब आपने x एक्सिस पर जो स्केल लेना होता है वो आपकी मर्ज़ी है, आप एक बॉक्स का लें, सेकंड जितना भी लें, एंड y एक्सिस पर आप जितने मर्ज़ी बॉक्सेस का स्केल ले लें या आपके उस ग्राफ पेपर पर स्केल आप जब लें तो उसमें मेंशन ज़रूर करें। इसके यहाँ पर देखें तो मैंने y एक्सिस पर 5 का स्केल लिया है एंड x एक्सिस पर 1 का गैप दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है तो 0 एंड 15। 0 पर हमारा पॉइंट है, x एक्सिस पर 0 है, y पर ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस है। ठीक है, सो 0 पॉइंट पर आपका 15 है। सो यहाँ से हम आ जाएंगे 15 पर एंड 1 पर देखें, 1 पर देखें तो 11 है, 1 एंड 11 आ जाएगा आपका 10 के थोड़ा सा आगे। सो 2 पर देखें तो 7 है, 2 एंड 7 आपका आएगा ये 5 है, यहाँ पर देखें तो ये 5 है, ये 6 एंड 7 कुछ ऊपर। सो 3 आएगा आपका ये, लेट्स से ये 5 है तो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, सो इसमें 1, 2, 3 सॉरी ये 0, 1, 2, 3 देखिए ना, 0, 1, 2, 3, 4 ये छोटा स्केल लिया है यहाँ पे मैंने। सो 3 पर आएगा आपका, यहाँ पर देखें तो ये 3, 4 पर आएगा आपका 7, ये 4 है एंड 7 आपका यहाँ पर आप लोग वापस 1, 2, 3, 4, 5 आपके पॉइंट्स आएंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से पॉइंट्स आ गए। सो यहाँ 4 से आपका आ जाएगा 7 पॉइंट। सो ये 10 है, 10 से 2 पॉइंट्स नीचे आ जाएं तो सेकंड पॉइंट। 5th पे आपका आएगा 11, 11 आ जाएगा, यहाँ से 5 पे जाएं 10, 10 के थोड़ा सा ऊपर 11, 6 पर 15,
6 पर आपका कंप्लीट 15। सो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। पार्ट सी में है 5 3t + 7 - 2। अब 3t - 7 इक्वल टू, इसको जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको 0 को इक्वल लें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3t, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 7। t इक्वल टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 7/3। अब आप लोगों ने 7/3 से वैल्यूज़ यानी कि 7/3 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है आपका। सो 7/3 को आपने 7/3 को आपने लेना है मिड में। इससे पीछे आप वैल्यूज़ ले लें जैसे -3, -4 एंड -5, ये आपने ख़ुद से लेनी है वैल्यूज़, ठीक है, गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन में। एंड 0 ये आपने ले ली x की वैल्यूज़ एंड ये ले ली आपने y की वैल्यूज़। सो अब इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज़ पुट करते जाएं। y इक्वल्स टू, लेट्स से y इक्वल्स टू 5 3t + 7 - 2। अब y इस यहाँ पर आप पुट करें t की जगह। यहाँ पर जो आपका t है, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका x - 3 था, सो यहाँ x की जगह आपको एक अलग कांस्टेंट दिया है t, तो यहाँ पे हम लोग x की जगह लिखेंगे t एंड y। t की वैल्यू पुट करते जाएंगे सो y की वैल्यू आती जाएगी। बट आपके ग्राफ में यहाँ x एक्सिस एंड y एक्सिस होता है, तो इसलिए इस t को करेंगे हम x एक्सिस एंड y को y एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो यहाँ पे 7.3 इक्वल आता है 3t + 7 -7 + 7 था, और यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और -7/3 इक्वल्स टू -2.2। सो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, 3t + 7 था, ठीक है। सो इसको करेक्ट कर लें, -2 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे -2 है ना, देखें देखें यहाँ पे -2.2 है, तो -3 इस -2.2 से पहले 3 4 5 एंड -2.2 के बाद फिर 2 -1 एंड 0, ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अब ये आपने खुद से वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करते जाते हैं इस -5 इस इक्वेशन के अंदर t की जगह हम पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज़। अब हम पुट करते हैं t की जगह -5 + 7 - 2। अब y इक्वल्स टू 5 5 3 = 15 -15 + 7 - 2 5 -15 + 7 इक्वल्स टू -8 -2। अब ये इस मॉड्यूलस के अंदर है, तो ये मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू होती है वो माइनस हो या पॉजिटिव हो, वो दोनों आपकी जो अगर माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। -2 इक्वल्स टू, यानी कि इस मॉड्यूलस के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। 5 8 सा आपका आता है 40 - 2 इक्वल्स टू 38। ये आपकी काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप बेशक 5 को स्किप कर दें। अगर बड़ी वैल्यू आपकी आ रही है तो आपने नॉर्मल रेंज में वैल्यूज़ रखनी है, लाइक 0 to 10 और 15 तक आप वैल्यूज़ रखेंगे तो ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। यहाँ पे 38 आ रही है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो आप बेशक 5 को स्किप कर दें। इसके अलावा -4 की आप वैल्यू पुट करें, y इक्वल्स टू 5, यहाँ t की जगह हम पुट करेंगे -4 + 7 - 2। y equals to 5 3 4 are -12 + 7 - 2। y equals to 5 -12 + 7 equals to -5 - 2। अब ये -5 + 5 हो जाए, -2 equals to 5 as a 10 - 2 equals to 8। 5 5s are 25 -2 equals to 23। सो इसी तरह सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ 23 पुट करते हैं, और इसके यहाँ पे इस इक्वेशन में आप ये वाली वैल्यूज़ पुट करें t की जगह और सोल्व करें, और फिर यहाँ पर टेबल में पुट करें सारी वैल्यू। सो ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज़ 23 12 2 7 22 एंड 37।
सो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ग्राफ। सो टेबल को दोबारा यहाँ ड्रा कर लेते हैं। उसके अलावा फिर हम बनाते हैं अपना ग्राफ और एक स्केल लेते हैं टी का माइनस टी आपको नोट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं 0 से -4 तक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर हमारी जो y एक्सिस पर वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, तो इसलिए इस लिहाज से हम स्केल लेंगे या क्या 5, 10, 15, 20, 25 समथिंग, आगे बहुत सारी वैल्यूज़ जाती जाएंगी। सो हम लोग अपना ग्राफ बनाना जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट है -7/3। तो यहाँ से हम अपना ग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे। -7/3 इक्वल होता है 2.2 -2.2। अब 2 तो ये रहा -2, 2.2 से थोड़ा आगे होगा। सो यहाँ से अगर हम जाते हैं 2 के ऊपर, सो 2 यहाँ पर लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। सो 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर जो 2 है इधर ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब -3 पर अब लेते हैं तो आता है 12, ये 10 और 10 के थोड़ा ऊपर आ गया 12। -4 पर आता है 23, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं 20 पर, 20 से थोड़ा ऊपर जाएं तो 23 आ गया। अब बैक पे जाएं -2 पे, ठीक है, ये -2 है। -2 पर आपका आता है 7, 5 थोड़ा ऊपर जाएं तो 7 आ गया। -1 पे है 22, -1 पे है आपका 22, -1 ये रहा। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएं, ये 20 से थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऊपर तो 22। बिन पॉइंट्स को मिलाएं तो उसी तरह से आपका V बन गया, ठीक है। सो ये आपका ग्राफ बनता है पार्ट सी का। पार्ट डी है 2 4x + 3 + 1। इसको y की इक्वल प्रूफ किया, यानी कि y की इक्वल हम लोगों ने सपोज किया 2 4x + 3 + 1 को। अब हम लोगों ने 4x + 3 को इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास आता है 4x = -3, x = -3/4 एंड -3/4 = -0.75। -0.75 इज़ द मिड वैल्यू ऑफ, यानी कि ये हमारा अगर ग्राफ इस तरह से बनता है तो यहाँ पर हमारा 0.75 आना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग वैल्यूज़ y की उस हम -2, -1, -0.75, 0 एंड 1 x के लिए वैल्यूज़ ले लेते हैं। x के लिए हम लोग ये वैल्यूज़ सपोज कर लेते हैं। सो ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते जाते हैं तो हमारे पास 11, 3, 1, 7 एंड 15 आंसर आता है। यानी कि हमने x की जगह -0.75 पुट किया तो 1 आंसर आया, x की जगह हमने -1 पुट किया तो 3 आंसर आया, और x की जगह हमने -2 पुट किया तो 11 आंसर आया, और यहाँ पर हमने x की जगह 0 पुट किया तो 7, और यहाँ x की जगह हमने 1 पुट किया तो 15। सो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं एक अपना ग्राफ। एक ये आ जाती है हमारे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब इस अकॉर्डिंग टू ग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स इधर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, पॉजिटिव -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 5, 10 एंड 15 एंड 20। सो 5 का हम 5, 1, 2, 3, 4, 5 का हम एक बॉक्स लेते हैं। यानी कि अगर हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो एक बॉक्स हम अगर एक बॉक्स 5 तक हम लेते हैं, एंड x एक्सिस पर अगर हम एक बॉक्स 1 वैल्यू तक लेते हैं तो ये स्केल हमारा आ जाता है x एक्सिस पर स्केल 1 वैल्यू का, और y एक्सिस पर जो हमारा स्केल 5 वैल्यूज़, उसमें एक बॉक्स में 5 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ड्रा किया है सिंपल पेज पर, तो हम लोग ऐसे वैल्यूज़ हमने अंदाजे से डाल दी हैं। सो -2 पर 11 है, -2 ये रहा x एक्सिस पर, एंड 11 है 5। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं 10 से थोड़ा ऊपर जाएं एक पॉइंट तो 11 आ गया।
-1 पे आता है 3, यहाँ थोड़ा ऊपर जाएं तो ये 1 2 3 4 एंड 5, सो यहाँ से 5 से थोड़ा नीचे 4 एंड 3, ठीक है। सो ये 0 पॉइंट है 0.75, 0.75 ऐसे 0 है, ये -0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 10 तक, ठीक है। सो लेट्स सपोज देखें यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 से पहले भी 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, 0.6 0.5 एंड 0. इस तरह से हमारे पास सारे पॉइंट्स इस एक बॉक्स में पॉइंट्स की सूरत में आते हैं। सो हम लोग 0.7 इसे थोड़ी से 2 पॉइंट्स पीछे चले जाएँ, 0.7 यहाँ ले लेते हैं, 0.7 इधर है तो 1 तक जाता है, तो ये 1 हमारा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 पे है हमारा 7, ये 0 एक्स एक्सिस पे एंड 5 से थोड़ा ऊपर चले जाएं तो 7 पॉइंट आ गया। अब 1 है और 15, 1 आ गया एक्स एक्सिस पर, 15 वाई एक्सिस पर यहाँ पर, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को मिलाएं अगर हम तो हमारा ये V बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 डन। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।